बिहार के अंदर चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही कैसे सिर्फ फुटअव्वल हुई वो तो हमने दिखाया। इंडिया गठबंधन में भी सीटों की खींचतान चल रही है, गुपचुप तरीके से ही सही, लेकिन इन सब के बीच एक नाम है जिसने दोनों ही खेमे में बेचैनी पैदा कर रखी है। नहीं, प्रशांत किशोर का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं उस शख्सियत का जिक्र कर रहा हूं जिसका नाम सुनते ही बीजेपी बौखला जाती है और इंडिया गठबंधन चाहकर भी अपने साथ न रखकर बाद में पछताता है। नाम है AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का। जी हां, ओवैसी का वो समीकरण आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो न केवल इंडिया गठबंधन बल्कि बीजेपी के लिए भी सिरदर्द बन चुका है। AIMIM ने जो किया वो यकीन मानकर चलिए किसी ने सोचा नहीं था। लगातार इस देश की मीडिया ओवैसी पर सिर्फ मुस्लिम परस्त होने का टैग लगाना चाहती है, लेकिन इस बार बिहार चुनाव में जिन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया उनमें से कई नाम ऐसे भी नजर आए जिनको सुनकर शायद भारतीय जनता पार्टी बेचैन हो उठे। वहीं इंडिया गठबंधन खासकर आरजेडी के दर तक अपने प्रदेश अध्यक्ष को भेजा था, लेकिन क्या AIMIM को इंडिया गठबंधन में शामिल न करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर लिया गया है? एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले एक खबर दिखाने जा रहा हूं, यह खबर बहुत ज्यादा जरूरी है। बिहार इलेक्शन 2025, बिहार में दिलचस्प हुआ चुनाव। बीजेपी विधायक के भाई पर ओवैसी ने लगाया था। जी हां, भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक, उन्हीं के भाई को AIMIM ने अब प्रत्याशी बना दिया है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता है कि उन्होंने एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा, तो वहीं दूसरी तरफ जिस पार्टी को पूरी तरीके से मुस्लिम परस्त होने का टैग इस देश की मीडिया देना चाहती है, उसी ने कमाल कर दिया। जो बीजेपी विधायक हैं वो हिंदू हैं और उनके भाई, जब वो हिंदू है तो भाई भी हिंदू है, और एक हिंदू को मुस्लिम बाहुल्य इलाके से मैदान में उतारा गया है। जी हां, पहले देखिए, बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी विधायक के भाई को अपनी पार्टी में शामिल कर चुनाव में उतारने का फैसला किया। ओवैसी के इस कदम से बिहार की राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावना है। यह देखना दिलचस्प होगा कि बिहार इलेक्शन 2025 में ओवैसी का यह दाव कितना सफल होता है। लेकिन फिलहाल जो काम आरजेडी नहीं कर पाई, जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई, जो काम मुकेश सहनी नहीं कर पाए, वो काम अकेले अपने दम पर असदुद्दीन ओवैसी ने कर दिया। हर कोई देख रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर इस्तीफे दर इस्तीफे हो रहे हैं। यह भी देखा गया कि जेडीयू के सांसद के बेटे, जेडीयू के पूर्व विधायक सब आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन यह पहली दफा होगा जब जिस पार्टी को सिर्फ मुसलमानों की पार्टी कहा जाता है, उस पार्टी से एक ऐसा प्रत्याशी उतार दिया गया जिनके घर में खुद पहले से विधायकी है और वह विधायकी किसी और पार्टी से नहीं, बीजेपी से है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब अब असदुद्दीन ओवैसी बन रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी या एनडीए के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने चुनौती पैदा की है, बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए भी वही चुनौतियां पेश करती है। दरअसल इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने दूसरे तरीके का खेल खेलना शुरू किया था। दरअसल हर बार के चुनाव के बाद जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ओवैसी पर बीजेपी की बी पार्टी होने का आरोप लगाती है। वो बताती हैं कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने उनका खेल बिगाड़ा और सारा खेल बीजेपी की तरफ चला गया और सरकार बीजेपी की बन गई। और इससे अपील की जाती है कि जितने भी लोग ओवैसी की पार्टी से जुड़े हैं वो उनको छोड़कर इन पार्टियों के साथ आए और खड़े हो जाएं। लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने इस तरह के आरोप या फिर इस तरह की तमाम चीजों को बाद में न दोहराया जाए, उससे पहले एक दांव चला था। आज से तकरीबन 30 दिन, 15-20 दिन पहले जो AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, वो पहुंच गए थे। ये अख्तरुल ईमान है, वो वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने क्या ऐलान किया था, उन्होंने जाकर आरजेडी प्रमुख यानी लालू प्रसाद यादव से कहा था कि उनको भी इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि AIMIM भी इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहती है और साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है। कुछ लोगों ने यह सोचा कि AIMIM इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी है कि आखिरकार उसे किसी गठबंधन में शामिल होने के लिए खुद अपने प्रदेश अध्यक्ष को दरवाजे तक भेजना पड़ रहा है। जबकि ये पूरी की पूरी जो कवायद थी वो इस तौर पे थी कि अगर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से यह प्रस्ताव जाता है, इसे ठुकराया जाता है, तो चुनाव के बाद अगर इंडिया गठबंधन बिहार में सरकार बनाने में नाकामयाब होती है तो कम से कम
असदुद्दीन ओवैसी पर वो आरोप ना लग सके। और यही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी उल्टा विपक्ष को आड़े हाथों ले सके। बिल्कुल वैसे ही उसी तर्ज पर जैसे आपने देखा दिल्ली के अंदर ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे केजरीवाल, बिल्कुल वैसे ही जैसे कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होने के बावजूद भी सपा को सीट नहीं दी गई। क्या हुआ? हाथ से निकल गया प्रदेश। ओवर कॉन्फिडेंट थे अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन करते तो यकीन मानकर चलिए तस्वीर दूसरी होती, लेकिन ये होने नहीं दिया। उन्हें लगा दिल्ली तो हम लगातार जीत ही रहे, किसी और प्रदेश में बात हो तो करिएगा। लेकिन हालत क्या हुई? चुनाव खुद भी हारे, पूरी पार्टी हारी, सरकार हवा हवाई हो गई। जो रोजाना चर्चा में रहते थे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, आज उनको कोई सुनना और पूछना भी नहीं चाहता। कम से कम इससे सीख असदुद्दीन ओवैसी के जरिए लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, इंडिया गठबंधन ने शामिल नहीं किया। देखिए यही वो चेहरा है। कौन है ये? ब्रेकिंग न्यूज, बीजेपी एमएलए के भाई और ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के बारे में लोगों का मत है कि यह मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में ढाका विधानसभा सीट से एआईएमआईएम ने राणा रणजीत सिंह को मैदान में उतारा है, जो बीजेपी विधायक राणा रणधीर सिंह के भाई हैं। चूंकि ये राजपूत समाज से आते हैं और एक बड़ा वोट शेयर इस वर्ग का बिहार में माना जाता है, इसी के साथ ओवैसी ने बिहार के लोगों को हिंदू मुसलमान एकता का भी संदेश देने की कोशिश की है। क्या लगता है ओवैसी जी का यह फैसला सही साबित होगा? लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब जीत हो हार हो, क्योंकि ये तो भाई जनता तय करने वाली है, लेकिन अपनी तरफ से एक संदेश तो ओवैसी ने पहुंचाया। यह संदेश दोनों ही मायने में आप समझिए, और अगर जीत होती है तो और तगड़ा संदेश जनता दे देगी। पहला संदेश ये बीजेपी के लिए था कि तुम दिन रात हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान करते हो, लेकिन फिर जब तुम पर आरोप लगता है कि तुम ऐसे हो तो कहते हो नहीं नहीं, हम तो सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। और उल्टा आरोप असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पर लगा देते हैं, कह देते हैं नहीं, ये जो पार्टी है मुसलमानों की बात करती है, ओवैसी मुसलमान, इनकी पार्टी के नेता मुसलमान, सारे मुसलमान। ओवैसी ने कहा कि तुमसे लाख गुना बेहतर है, और मैं आज भी कहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, बीजेपी से लाख गुना बेहतर है। आप अपनी स्ट्रेटेजी के तहत मुसलमानों को टिकट देने से घबराते हैं, टिकट नहीं देते, मंत्री नहीं बनाते, ये तमाम चीजें होती हैं, होती नहीं होती है। लेकिन ओवैसी के साथ ऐसा नहीं है। ओवैसी ने आगे आकर दिल खोलकर टिकट भी दी है, और वो भी बीजेपी विधायक के भाई को। दूसरा संदेश गया इंडिया गठबंधन के लिए कि हम आपके पास आए थे, आज के बाद ये मत कहना कि ओवैसी की पार्टी ने एआईएमआईएम ने नुकसान पहुंचाया। देखिए बिट्टू शर्मा ने लिखा, बहुत बढ़िया बात है, नोट कर लेना मेरी बात, ओवैसी से दूरी इंडिया गठबंधन को नुकसान देगी बिहार इलेक्शन में। यह बिल्कुल ऐसा लगता भी है, क्योंकि इससे पहले भी कई तरह की ऐसी खबरें आई थी। अब देखिए जानकारी दी है अख्तर उल ईमान ने, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पहली सूची जारी कर दी गई है, कई नए समीकरण इकट्ठे भी हो रहे हैं। खबर यह भी है कि जिन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं उसमें से तकरीबन 32 में से 28 सीटें बहुत मजबूत नजर आ रही हैं असदुद्दीन ओवैसी की। नमस्कार।